6G। दोस्तों आज हम बात करने वाले 6G के बारे में। अब आप लोगों का सवाल हो गया यार, इंडिया में तो अभी तक 5G आया नहीं, 6G के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। बात क्यों नहीं कर रहे, देखा जाए तो 6G के ऊपर ऑलरेडी काम चालू हो गया है, लेकिन वहीं बात करें इंडिया में 5G की स्टेट आप सब लोगों को मालूम है, अभी तक ट्रायल्स के लिए स्पेक्ट्रम दिया जा रहा है, पता नहीं कब देखने को मिलेगा। 4G की कहानी भी मालूम है, 3G जैसा चलता है। अब 5G आएगा तब की तब देखेंगे, लेकिन दुनिया तो 6G पे पहुंचने वाली है। और एक और बात बताऊं आपको, 5G ना ऑलरेडी 61 कंट्रीज में अवेलेबल हो चुका है। काफी एक अमेजिंग फैक्ट है ये भी। लेकिन बात आज करते हैं 6G के बारे में कि आने वाले भविष्य फ्यूचर में क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं और क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो, इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि 6G का जो एक्चुअली में जो स्टैंडर्ड है ना, वो अभी तक डिसाइड हुआ भी नहीं है। इवन बात करें 5G का भी जो स्पेसिफिकेशन जो स्टैंडर्ड था ना, वो भी 2017 में अच्छे से डिसाइड हुआ था और उसके बाद उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन होना चालू हुआ। और 6G का स्टैंडर्ड देखा जाए शायद आने वाले 8-10 साल में हो जाए चीज चालू, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बात ही रहती है कि हर बार ये जो जनरेशनल अपग्रेड आता है ना, ये आपको सिर्फ 10 साल के अंदर देखने को मिलता है। यानी कि 10 साल तक 3G चलेगा, फिर 10 साल 4G चलेगा, फिर अभी ये 5G चलेगा और उसके बाद 2030 है, उसके बाद आपको शायद 6G देखने को मिल जाए। जी हाँ, और 6G की कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती। यानी कि जो 6th जनरेशन की जो मोबाइल टेक्नोलॉजी, जो टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, वो इंप्रूव होगी, लेटेंसी कम होगी, स्पीड ज़्यादा देखने को मिलेंगे और मल्टीपल एप्लीकेशन सामने देंगे। यानी कि जब 3G आया था तब आपको वीडियो कॉल्स वगैरह देखने को मिले थे। धीरे धीरे मोबाइल पे इंटरनेट एक्सेस करना थोड़ा बहुत काम का हो गया था, लोग मोबाइल पे थोड़ा बहुत तो यूज़ कर ही लेते थे। लेकिन जैसे 4G आया, मोबाइल का लोग हॉटस्पॉट यूज़ करने लगे, बेटर तरीके से इसके अंदर जो इंटरनेट पे जो वीडियोज़ होते हैं वो कंज्यूम करने लगे, ऑनलाइन गेमिंग धीरे धीरे से ट्रेंड बढ़ा। 5G आने के बाद ये चीज़ों में और इंप्रूवमेंट आएगा, और ज़्यादा स्पीड्स देखने को मिलेंगी और एक अच्छी कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम देखने को मिलेगा, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन ऐसे चुटकी बजाते नहीं होता, उसमें समय लगता है। वहीं बात करें 6G की, तो 6G के बारे में बोला जा रहा है 10 to 100 टाइम ज़्यादा फास्ट होगा। और आज के समय में दुनिया में काफ़ी सारी कंपनीज और काफ़ी सारी कंट्रीज भी इसमें काम कर रही है। चाइना अपने 6G सैटेलाइट के ऊपर काम कर रही है, अमेरिका के अंदर देखा तो एप्पल काम कर रही है। एप्पल ने तो ऑलरेडी हायरिंग करना चालू कर दी इंजीनियर्स की, ताकि वो 6G के ऊपर ऑलरेडी लीड ले चुके। इसके साथ ही सैमसंग भी काम कर रही है, ओप्पो भी काम कर रही है, वीवो भी काम कर रही है। जी हाँ, 6G के ऊपर दुनिया में जितनी भी बड़ी कंपनीज है ना आज के समय में काम कर रही है। क्या पता जियो भी इस पे पीछे कहीं ना कहीं काम कर रही हो, और हुआवे है ना, वो भी टेलीकॉम कंपनीज के साथ काफी अच्छे तरीके से काम करते हो, 6G की टेक्नोलॉजी बना रही है चाइना के अंदर। तो जी हाँ, दुनिया में हर कोई अपने अपने लेवल पे 6G के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है। अब एक बात बताओ, 6G के क्या क्या फायदे होंगे। सबसे पहली चीज, यहाँ पे आपको टेरा बिट्स में स्पीड देखने को मिलेंगी और टेरा हर्ट्ज वेव्स का यूज किया जाएगा। ये हम अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिला। अगर हम 4G की बात करें तो 100 Mbps तक की जो स्पीड्स है वो पीक रहती है। अगर हम 5G के बारे में बात करें 1GB 2GB, और अगर हम बात करें 6G की, तो 6G के अंदर आपको देखने को मिलेगी टेरा बिट्स के अंदर स्पीड। जी हाँ, यानी कि बहुत ही हाई स्पीड का डेटा बहुत ही तेजी से ट्रांसफर हो पाएगा। अब बात आती है, अगर इतना सारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो उसका आखिर यूज केस क्या हो सकता है। देखा तो शायद मोबाइल फोन से निकल के चीज और आगे बढ़े, क्योंकि 5G को जब प्रपोज किया गया था ना, तो ये बताया गया था कि जो 5G टेक्नोलॉजी रहेगी वो सिर्फ मोबाइल फोन तक लिमिटेड नहीं रहेगी। यानी कि मोबाइल फोन पे आएगी, लेकिन मोबाइल फोन के अलावा दूसरे कामों में भी ज्यादा जाएगी। लाइव स्ट्रीमिंग ले ले, या VR ले ले, या फिर ऑटोमेशन ले ले, या फिर सेल्फ ड्राइविंग कार्स ले ले, हर एक चीज को कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेगी। और शायद 6G के साथ यही चीज हो। यानी कि 6G के साथ बेसिक फंडा तो यह है कि आज के समय में क्या रहता है कि कोई भी अगर एक जगह डेटा है वो दूसरी जगह पहुंचाना है तो बहुत टाइम लगता है, तो वो जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा और वहां पे प्रोसेस होकर दोबारा से आपको मिल जाएगा। तो ये रहेगा कि आने वाले समय सारे जो डिवाइसेस है वो आपस में कनेक्टेड रहेंगे, वो सारा जो डेटा जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है सब एक जगह भेजेंगे, वहां पे प्रोसेस होकर डिवाइस के पास वापस इंफॉर्मेशन आएगी। इसका मतलब ये है कि जो छोटा सा कोई भी डिवाइस होगा ना IoT वाला, उसका काम सिर्फ इतना होगा कि वो ग्रैब करता है इंफॉर्मेशन और भेजता है, और वहां पे प्रोसेस होकर उसे रिसीव करता है। एक्चुअल जो प्रोसेसिंग होती है ना, वो आपके उस पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर नहीं हो रही है। इसका काम रोबोटिक्स वगैरह में किया जा सकता है, सेल्फ ड्राइविंग कार के अंदर किया जा सकता है। अभी क्या होता है, सारी की सारी जो सेल्फ ड्राइविंग कार होती है वो इंडिविजुअल होती है, सब एक एक करके चलती है, सबके अंदर खुद का CPU वगैरह आपको देखने को मिलता है। आने वाले फ्यूचर में क्या होगा, अगर सेल्फ ड्राइविंग कार्स पॉपुलर होती हैं तो सारी सेल्फ ड्राइविंग कार एक सेंट्रल नेटवर्क से कनेक्टेड होंगी, ताकि हर कार को पता है कौन सी कार कितनी दूरी पर कितनी स्पीड पे चल रही है, और सब एक जगह कनेक्टेड होंगे ना, तो उनको मैनेज करना आसान होगा। बस एक छोटा सा एप्लीकेशन है जिसका मैं एग्जांपल की तरीके से बता रहा हूँ, और इतना सारी एप्लीकेशन, इतना सारा डेटा ट्रांसफर करने के लिए शायद उस समय आपको 6G की जरूरत पड़े। देखा तो उस समय ये एक पर्टिकुलर एक यूज केस हो सकता है जब आपको 6G की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अभी के समय में क्या 6G वाकई में काम का है?
कहानी काफ़ी ज़्यादा अलग है। मतलब अभी क्या होता है कि स्पेशली अगर इंडिया के बारे में बात करूँ, इंडिया में क्या प्रॉब्लम है कि इम्प्लीमेंटेशन आपका काफ़ी जल्दी हो जाता है। 3G मिल गया, 4G मिल गया, लेकिन उसके अंदर क्वालिटी नहीं मिलती। मतलब कहने का मतलब ये कि जब 3G आया था तो वो कैसा चलता था, अब सब लोगों को मालूम है। 4G का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, जियो के आने से पहले 4G में ठीक ठाक स्पीड होती थी। जब जियो धीरे धीरे आ रहा था तब भी 4G में, लेकिन जब जियो के कस्टमर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गए, फिर जो स्पीड्स होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुई। कहीं बहुत अच्छी देखने को मिलती है, कहीं बहुत ख़राब भी देखने को मिलती है। सेम कहानी ऐसे आने वाले समय में 5G के साथ होगी। 5G का देखा जाए तो अभी तो ऑफिशियल रोल आउट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एक बार जब ऑफिशियल रोल आउट स्टार्ट होगा तो भी वो परफेक्ट रोल आउट नहीं होगा। उसके अंदर भी इंप्रूवमेंट्स आएंगे, नए नए बैंड इंट्रोड्यूस होंगे और आने वाले 5-6 साल के अंदर अंदर एक स्टेबल और एक अच्छी क्वालिटी का 5G नेटवर्क आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उस समय हम बात कर रहे होंगे 6G के बारे में। अब देखा जाए तो 6G काफ़ी ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी लगती है, काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लगती है, लेकिन क्या आपको सच में इसकी ज़रूरत है? वेल, कहानी होती है कि जब भी इस तरीके के स्टैंडर्ड्स डेवलप होते हैं ना, वहाँ पे रहता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स आता है। यानी कि शुरुआत में जब स्टैंडर्ड्स में जंप होता है तो आपको बड़ी बड़ी चीज़ें देखने को मिलती है। 1G से 2G में बड़ा जंप था, 2G से 3G में था, 3G से 4G में बड़ा जंप था, जो कि 3G का एक एडवांस वर्जन था। 4G से 5G में एक जंप देखने को मिलेगा, लेकिन 5G से 6G के अंदर इतना बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि स्पीड ज़्यादा बेटर हो रही है, लेटेंसी ज़्यादा हो रही है, डेटा बहुत ही जल्दी ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन इसका प्रैक्टिकली कितना अच्छे तरीके से यूज़ होता है, क्योंकि हम एक ऐसी स्टेट पे रीच कर चुके हैं जहां पे ज्यादा स्पीड बढ़ाने से उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना आपको फर्क पड़ेगा कि उसकी क्वालिटी बढ़ाओ, यानी कि उसके अंदर स्टेबिलिटी लेके आओ, क्वालिटी लेके आओ। उसका इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा बजाय कि ज्यादा स्पीड का, क्योंकि डेटा की क्वांटिटी भी बढ़ रही है धीरे धीरे, लेकिन उतने तेजी से नहीं बढ़ रही जितने तेजी से लोग काम कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले 8-10 साल में इसका कोई अच्छे तरीके से यूज कैसी एप्लीकेशन निकल जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि अभी 5G सही तरीके से चल रहा है तो आने वाले समय में भी चलता रहे और शायद आपको इतनी स्पीड की कभी जरूरत पड़े नहीं। वेल, पड़ सकती है किसी भी केस के अंदर, भविष्य किसने देखा है, लेकिन हाँ अभी जिस तरीके से जो ट्रेंड हम देख रहे हैं ना, वहां पे प्रोबेबिलिटी कम लगती है कि शायद इतने सारे डेटा, इतनी सारी स्पीड्स की एक्चुअली जरूरत कम पड़े। इसकी जरूरत तब पड़ सकती है जब बहुत ही बड़ा कम्युनिकेशन करना हो, किसी सैटेलाइट से आपको डेटा रिसीव करना हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको मार्स से अर्थ पे डेटा ट्रांसफर करना है, बहुत ही बड़ी बड़ी फाइल्स ट्रांसफर करनी है, शायद तब इन सब चीज़ों का जरूरत पड़ सकती है। काफ़ी सारी चीज़ इंटरेस्टिंग हो सकती है, लेकिन हाँ आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जैक्टली ये भी हो सकता है कि मोबाइल फोन इंडस्ट्री को इतने अच्छे तरीके से रिवोल्यूशनाइज ना करे जो इससे पहले 3G और 4G ने किया था, और हो सकता है आने वाले समय में 5G करे, लेकिन हो सकता है जब 6G आपको देखने को मिले तो शायद ये मोबाइल फोन के लिए इतने अच्छी तरीके से बनाया ना जाए, लेकिन इसकी जो दूसरी एप्लीकेशंस होंगी, जो बिग डेटा प्रोसेसिंग या फिर जो क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह होता है, वहां उसके लिए बनाया जाए। तो देखते हैं आने वाले समय में इसका यूज केस कैसा होता है। फिलहाल के समय में बात की जाए 2021 में बात कर रहा हूं, और ये जो चीज़ आने वाली 2030 में, तकरीबन अभी 9 साल बाकी है। और जब 9 साल बाद हम बात करेंगे ना, तब शायद हमें क्लियर एक पिक्चर सामने आ जाए कि हाँ ये चीज़ किस तरीके से काम करते हैं और आपको क्या बेनिफिट देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। तो है भी काफ़ी कमाल की चीज़ है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताने की कोशिश करी आखिर 6G क्या है। जी हाँ, इसके समय में आज के ऊपर काम हो रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। स्टैंडर्ड अभी तरीके से फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ इसके अंदर आप टेराबिट्स के अंदर स्पीड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये बात भी है कि 6G के आने के बाद लगता नहीं कि 5G की स्टेट में कुछ इंप्रूवमेंट होगा। अगर 5G अगर लोगों को अगर अच्छे तरीके से मिलने लग जाए, वो काफ़ी कमाल की बात होगी। अगर 5G छोड़ो, अगर आपको 4G अगर अच्छे तरीके से मिलने लग जाए ना, वो बहुत ही सही चीज़ होगी। लोग बहुत ही कम समय बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। यानी कि जो इम्प्लीमेंटेशन होता है ना, वो अगर अच्छे तरीके से हो जाए ना करंट स्टैंडर्ड का भी, तो वो भी बहुत एक अच्छी चीज़ होगी। यहाँ पे एक बेसिक प्रॉब्लम होती है। तो देखते हैं दुनिया में कौन सी पहली कंट्री होती है जो 6G लेके आती है। क्या आपको इंडिया में 6G देखने को मिलता है? और क्या आप लोगों से सवाल है, क्या आप लोग 6G का इंतजार कर रहे हो या फिर अभी भी 5G का इंतजार है? क्योंकि कहानी काफ़ी ज़्यादा चल रही है और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की। और कुल मिला के बात यह है कि 6G है ना, वो into 100 होने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो बस इतने। अगर वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक करें ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।